नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम बात कर रहे हैं कछवार राजवंश की। हम बात कर रहे थे कछवार राजवंश की और हमने पढ़ लिया था यहाँ पर जयसिंह सेकंड से पूर्व का समय यानी बिशन सिंह तक का समय। आज हम बात करेंगे जयसिंह सेकंड के बारे में। जयसिंह सेकंड जो कि 1700 ईस्वी में शासक बन जाते हैं, कहाँ के? आमेर रियासत के। और 1743 ईस्वी तक शासन करते हैं कौन? जयसिंह सेकंड। इन्हीं जयसिंह सेकंड को चाणक्य भी कहा गया है। क्या कहा गया है? चाणक्य की एक उपाधि दी गई है, हम कह सकते हैं उपमा दी गई है, क्योंकि मुगलों के या मुगल एम्पायर के ये चाणक्य हुआ करते थे। जयसिंह सेकंड कौन? जयसिंह सेकंड। कहा जाता है कि जयसिंह सेकंड का पहले नाम हुआ करता था विजय सिंह। क्या हुआ करता था? विजय सिंह। लेकिन जयसिंह फर्स्ट के समान ये हुआ करते थे, तो इन्होंने अपना नाम विजय सिंह से क्या रख लिया? जय सिंह रख लिया। क्या रख लिया? जय सिंह रख लिया। इनका प्रारंभ में नाम क्या हुआ करता था? विजय सिंह हुआ करता था, लेकिन जयसिंह फर्स्ट के अनुरूप होने के कारण इन्होंने अपना नाम जयसिंह सेकंड रख लिया। और चूंकि ये वाक्पटुता में निपुण थे, इसलिए औरंगजेब ने इसे सवाई की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? सवाई। सवाई बोले तो सवाया। सवाया पहले से बढ़कर तो औरंगजेब ने इन्हें उपाधि दी सवाई की, क्योंकि वाक्पटुता में ये निपुण हुआ करते थे, इसलिए इन्हें कहा गया सवाई। हम कह सकते हैं औरंगजेब ने जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जयसिंह सेकंड। जयसिंह सेकंड जिनका बचपन का नाम हुआ करता था विजय सिंह, बाद में इन्होंने अपना नाम जयसिंह सेकंड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि जयसिंह फर्स्ट के अनुरूप ये हुआ करते थे। वाक्पटुता के कारण क्या किया कि औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सवाई जयसिंह सेकंड की। तो अगर सवाई जयसिंह सेकंड के कुछ सैन्य अभियान के बारे में हम बात करें, तो जब ये शासक नहीं बने थे तो उनसे पहले 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें क्या है, दक्षिण भारत की ओर भेजा। कहाँ भेजा? दक्षिण भारत की ओर भेजा। और इसमें ये सफल रहे। क्या रहे? सफल रहे। दक्षिण भारत की ओर किसने भेजा? मुगल बादशाह ने भेजा। या हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत की उस समय दक्षिण भारत का जो विजय लक्ष्य था, उसमें एक दायित्व इन्हें भी दिया गया जयसिंह सेकंड को मुगल बादशाह द्वारा। तो 1698 ईस्वी में जब इनकी उम्र हुआ करती थी मात्र 10 वर्ष। कितनी उम्र हुआ करती थी? 10 वर्ष। तो 10 वर्ष की उम्र में इसे क्या है कि औरंगजेब ने दक्षिण भारत की ओर भेज दिया, जहां पर ये सफल रहे। उसी के बाद हम बात करें तो ये 1700 ईस्वी में शासक बन गए। और 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे बुरहानपुर बुलाया। कहां बुलाया? बुरहानपुर बुलाया। हम ये भी कह सकते हैं कि बुरहानपुर की सूबेदारी इसे दे दी। किसे दे दी? जयसिंह सेकंड को दे दी, जो कि राजगद्दी प्राप्त करने के जस्ट 1 साल बाद में से औरंगजेब ने बुरहानपुर की सूबेदारी दे दी। इस समय शासक कौन है मुगल बादशाह? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इसे क्या दे दी? सूबेदारी दी। कहाँ की? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में। 1713 ईस्वी के अंदर यहाँ बहादुर शाह फर्स्ट के बाद में मुगल बादशाह बने फर्रुख सियर। कौन बने? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर। और मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने क्या किया? जयसिंह सेकंड को मालवा का सूबेदार बना दिया। किसे बना दिया? जयसिंह सेकंड को। 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने जयसिंह सेकंड को मालवा का सूबेदार। देखो योग्यता तो अगले में है ही सी, जयसिंह सेकंड में योग्यता तो है ही सी, तभी जयसिंह फर्स्ट के अनुरूप इसने अपना नाम वाक्पटुता के कारण सवाई की उपाधि दी गई, इसका नाम जयसिंह भी किया गया। ठीक है, तो इन्हीं जयसिंह के समय यहाँ मुगल बादशाह थे फर्रुख सियर ने जयसिंह सेकंड को मालवा का सूबेदार बना दिया। अगर बात अगर हम 1714 ईस्वी की करें, तो 1714 ईस्वी में मुगल बादशाह ने क्या किया कि जयसिंह सेकंड को वृंदावन की ओर अभियान भेजा। तो वृंदावन में वहां पर हम यहाँ लिख भी देते हैं कि वृंदावन से जब वो वापस लौट रहे थे, तो वृंदावन में क्या किया उन्होंने? गोविंद देव जी
की मूर्ति वहां से ले आए। कहां से ले आए? वृंदावन से। यहां लिख देते हैं वृंदावन से गोविंद देव जी की मूर्ति ले आए और जो तत्कालीन जयपुर में जो गोविंद देव जी का मंदिर बनाया वहां पर स्थापित करवा दिया। किन्होंने? जयसिंह सेकंड ने। ये 1714 की बात हमारी चल रही थी। इसी समय क्या था, जब जयसिंह सेकंड जब आमेर रियासत के शासक थे, उसी समय यहाँ मुगल बादशाह बन चुके थे मोहम्मद शाह। कौन बन चुके थे? मोहम्मद शाह। अब जिस समय मोहम्मद शाह जो कि तो मुगल बादशाह हुआ करते थे और जयसिंह सेकंड आमेर रियासत के शासक थे, तो उसी समय जाट विद्रोह हो चुका था। जाट विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे चूड़ामन। कौन? चूड़ामन। तो चूड़ामन के द्वारा चूड़ामन ने जाट विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? जाट विद्रोह किया। तो इस जाट विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद शाह ने आदेश दिया जयसिंह सेकंड को। किसको आदेश दिया? जयसिंह सेकंड को आदेश दिया। और जयसिंह सेकंड ने क्या किया? चूड़ामन का एक भतीजा हुआ करता था, चूड़ामन का भतीजा हुआ करता था, उसका नाम था बदन सिंह। तो इस बदन सिंह को क्या किया? अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिला लिया और अपनी ओर मिलाकर, जबकि ये नींव कच्ची हो चुकी थी चूड़ामन जाट की, तो इससे बदन सिंह को अपनी ओर मिलाकर क्या किया? जयसिंह सेकंड ने जाट विद्रोह का दमन किया या तो मोहम्मद शाह जो कि मुगल बादशाह हुआ और उस समय जयसिंह सेकंड भी शासक था और वहाँ पर जाट विद्रोह और इसका नेतृत्व किया। कौन कर रहे थे? चूड़ामन जाट कर रहे थे। चूड़ामन जाट के भतीजा बदन सिंह को जयसिंह सेकंड ने अपनी ओर मिला लिया और जाट विद्रोह का दमन किया। कि इन्होंने? जयसिंह सेकंड ने। फिर से हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो 1713 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुख शेर हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया? जयसिंह सेकंड को मालवा का सूबेदार बना दिया। कहाँ का सूबेदार बना दिया? मालवा का सूबेदार बना दिया। 1714 ईस्वी में जयसिंह सेकंड क्या करे? वृंदावन से एक गोविंद देव जी की मूर्ति ले आया और उस मूर्ति को वर्तमान बना हुआ गोविंद देव जी के मंदिर में वहां पर स्थापित कर दिया। और मोहम्मद शाह जो कि जयसिंह सेकंड के ही समय समकालीन मुगल बादशाह बने, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने क्या किया? चूड़ामन जाट के विद्रोह को दबाने के लिए जयसिंह सेकंड को आदेश दिया। और जयसिंह सेकंड वहां भरतपुर गए भी सही, उन्होंने क्या किया कि चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी ओर मिला लिया और जाट विद्रोह का दमन किया। किन्होंने? जयसिंह सेकंड ने। तो जयसिंह सेकंड को खगोल विद्या में काफी इंटरेस्ट था, उनकी रुचि थी। उन्होंने क्या किया कि नक्षत्रों की एक शुद्ध सारणी बनवाई। शुद्ध सारणी बनवाई और उस शुद्ध सारणी को नाम दिया जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम दिया? जीज मोहम्मद शाही। क्या नाम दिया? जीज मोहम्मद शाही। जो कि किसने बनवाई? जयसिंह सेकंड ने, जो कि खगोल विद्या में रुचि रखते थे। तो नक्षत्रों की शुद्ध जानकारी के लिए उन्होंने क्या किया? जीज मोहम्मद शाही नामक एक सारणी बनवाई। इस सारणी को जीज मोहम्मद शाही नाम इसलिए दिया क्योंकि इस समय तत्कालीन शासक हुआ करते थे मोहम्मद शाह, तो उनके नाम पर इस सारणी को नाम दिया गया जीज मोहम्मद शाही। और इन्हीं जयसिंह सेकंड ने खगोल विद्या को या खगोल विद्या का अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। ठीक है, 5 वेधशालाएं बनवाई। किन्होंने बनवाई? जयसिंह सेकंड ने बनवाई। खगोल विद्या के अध्ययन के लिए इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, जो हम क्रमवार यहां पर देख लेंगे। दिल्ली, कौन सी? दिल्ली। दिल्ली के बाद अगर हम बात करें तो जयपुर। जयपुर के बाद अगर हम बात करें तो मथुरा, और मथुरा के बाद में बनारस व उज्जैन। तो ये 5 वेधशालाएं जयसिंह सेकंड ने बनवाई खगोल विद्या के अध्ययन के लिए, जो कि दिल्ली जो है वो सबसे पुरानी वेधशाला है, सबसे पुरानी वेधशाला है। जबकि जयपुर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी वेधशाला है। कौन सी? जयपुर वाली। तो यही हमें देखो, जयसिंह सेकंड को नक्षत्रों में या हम कह सकते हैं खगोल विद्या में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो वो खगोल विद्या को उन्होंने क्या आगे ही बढ़ाया, तो इसीलिए खगोल विद्या के अध्ययन के लिए उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। और इन्हीं जयसिंह सेकंड द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी में क्या किया? जयपुर नगर बसाया गया। जयपुर नगर बसाया, जो किन्होंने बसाया? सवाई जयसिंह ने। किसने बसाया? सवाई जयसिंह ने बसाया। या वेडिंग में लिख भी लेंगे इनका पूरा नाम, सवाई
जयसिंह। तो सवाई जयसिंह सेकंड ने क्या किया, जयपुर नगर बसाया। 18 नवंबर 1727 को जयपुर नगर बसाया, जिसके वास्तुकार हुआ करते थे बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य वास्तुकार कौन थे इसके, विद्याधर भट्टाचार्य। जबकि अगर हम बात करें कि जयपुर में बसावट के समय पहली जो नींव रखी गई जगन्नाथ सम्राट द्वारा। जगन्नाथ, इसको कहते हैं, पूरा नाम था इनका पंडित जगन्नाथ सम्राट। क्या नाम था, पंडित जगन्नाथ सम्राट इनका नाम था, जिनके द्वारा पहले नींव रखी गई इस जयपुर की बसावट के समय। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जयसिंह सेकंड द्वारा बनवाई गई, जिसे जीज मोहम्मद शाही का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, जीज मोहम्मद शाही, जो कि मोहम्मद शाह उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट हुआ करते थे। खगोल विद्या के अध्ययन के लिए जयसिंह सेकंड ने 5 वेधशाला बनवाए, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, बनारस और उज्जैन। क्या बनाई, 5 वेधशाला बनाए। सबसे पुरानी वेधशाला दिल्ली को बताया गया, जबकि सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर को बताया गया है। इन्हीं जयसिंह सेकंड ने, सवाई जयसिंह सेकंड ने 18 नवंबर 1727 में जयपुर नगर बसाया, जिसके वास्तुकार हुआ करते थे विद्याधर भट्टाचार्य, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण हुआ करते थे। अगर इसकी जयपुर की बसावट के समय जो नींव रखी गई, प्रथम नींव रखी गई पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा। और इन्हीं जयसिंह सेकंड जो कि अंतिम हिंदू शासक थे, अंतिम हिंदू शासक, जिनके द्वारा जिनके जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए या अश्वमेध यज्ञ करवाए। अश्वमेध यज्ञ इन्होंने करवाए। किन्होंने करवाए, जयसिंह सेकंड ने अपने जीवन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। हम ये भी कह सकते हैं कि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे या अंतिम हिंदू शासक थे, जिन्होंने अंतिम हिंदू शासक थे जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। किन्होंने, जयसिंह सेकंड ने। भाई जयसिंह सेकंड के समय मेवाड़ में एक सम्मेलन बुलवाया गया, और वो सम्मेलन था हुड़ा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन था, हुड़ा सम्मेलन, जो कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ। कौन सा सम्मेलन, हुड़ा सम्मेलन, जिसमें भाग लिया किन्होंने, जयसिंह ने। जयसिंह ने क्या किया, इसमें सम्मेलन में भाग लिया। जबकि थोड़ी और अगर हम अंदर जाके डीपली जाके बात करें इस मैटर में, तो सवाई जयसिंह सेकंड ने क्या संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में दोबारा फिर से हुड़ा सम्मेलन पर चर्चा की। हुड़ा सम्मेलन गठित क्यों किया गया था, भीलवाड़ा के हुरडा नामक गांव में यह सम्मेलन गठित किया गया था, जो कि मराठाओं से उस समय परेशान हुआ करते तत्कालीन शासक। तो ये एकजुट होकर मराठाओं का सामना करना चाहते, लेकिन आपसी मतभेद के कारण यह सम्मेलन क्या हो गया, विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। 1734 ईस्वी में जयसिंह ने क्या किया, नाहरगढ़, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ बनवाया। किन्होंने बनवाया, जयसिंह सेकंड ने बनवाया। और इन्हीं जयसिंह सेकंड द्वारा जयगढ़, जो कि जयसिंह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था, उस जयसिंह फर्स्ट द्वारा बनवाए गए जयगढ़ में जयबाण तोप स्थापित करवाई गई। कहाँ करवाई गई, जयगढ़ में जयबाण तोप स्थापित करवाई गई, तोप है, ठीक है। तो यहीं पर क्या था कि 1734 ईस्वी में नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ बनवाया किन्होंने, जयसिंह सेकंड ने। और जयगढ़ में जयगढ़ जयसिंह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया, तो उसमें जयबाण तोप स्थापित करवाई गई सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा। और इन्हीं जयसिंह सेकंड के द्वारा कुछ और महल बनवाए गए, जैसे कि चंद्र महल की हम बात करें, चंद्र महल, ठीक है। या हम बात करें जयपुर का जल महल, या अगर हम बात करें जयपुर की सिटी पैलेस, जयपुर का सिटी पैलेस भी इनके द्वारा बनवाया गया, सिटी पैलेस, ठीक है। और अगर हम थोड़ा और देखें तो इनकी पत्नी जो कि अमर सिंह सेकंड की पुत्री चंद्र कुंवरी हुआ करती, चंद्र कुंवरी से सिसोदिया रानी भी कहा जाता है। तो सिसोदिया रानी की स्मृति में हम कह सकते हैं, सिसोदिया रानी के लिए इन्होंने क्या किया, सिसोदिया महल बनवाया, सिसोदिया महल।
तो सिसोदिया महल भी इनके द्वारा बनवाया गया, जयसिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया। और जयसिंह सेकंड ने बहु विवाह या हम कह सकते हैं विधवा विवाह, सॉरी विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। किसे बढ़ावा दिया? विधवा विवाह को बढ़ावा दिया जयसिंह सेकंड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जयसिंह सेकंड की। तो जयसिंह सेकंड 1734 में हुडा सम्मेलन का आयोजन किया, या हम कैसे उसके बारे में चर्चा की या हुडा सम्मेलन में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया जयसिंह सेकंड ने। चूंकि ये सम्मेलन क्यों बुलवाया गया था? मराठाओं के उपद्रव को कम करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये असफल रहा। 1734 ईस्वी में जयसिंह सेकंड ने क्या किया? नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़ बनवाया, और यहीं पर जयगढ़, जो आमेर का जो जयगढ़ है, उस जयगढ़ जो कि जयसिंह फर्स्ट द्वारा बनवाया गया था, उस जयगढ़ पर जय बाण तोप स्थापित करवाई किन्होंने? जयसिंह सेकंड ने। ठीक है, यहीं पर जयसिंह सेकंड ने जयपुर में चंद्र महल, जल महल, सिटी पैलेस और अपनी सिसोदिया रानी के नाम से सिसोदिया महल बनवाया। और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया किन्होंने? विधवा विवाह को बढ़ावा दिया जयसिंह सेकंड ने। तो हम बात कर रहे हैं जयसिंह सेकंड की। जयसिंह सेकंड जिनकी मृत्यु हो गई 1743 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु के बाद में अगले शासक बनते हैं ईश्वरी सिंह। जयसिंह सेकंड के बाद में उनका बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह शासक बना 1743 ईस्वी में। 1750 ईस्वी तक शासन करता है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जब शासक बनता है, उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे मोहम्मद शाह। कौन हुआ करते थे? मोहम्मद शाह। तो जाहिर सी बात है, जो पदवी का जो फरमान दिया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा? मोहम्मद शाह द्वारा दिया। देखो उस समय क्या था कि जब मुगलों का जब शासन हो चुका था, जब मुगलों का दिन तक जो भी रियासतें चली गई थी, तो जब भी वो नए शासक बनते थे, नए युवराज जब नए शासक बनते थे, तो उन्हें पदवी का फरमान मुगल शासकों द्वारा दिया जाता था। उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह द्वारा दिया जाता था। तो जिस समय ईश्वरी सिंह शासक बनेंगे, तो उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे, तो मोहम्मद शाह क्या करेंगे कि अपनी ओर से एक पदवी फरमान जारी करेंगे। किसके लिए? ईश्वरी सिंह के लिए। ठीक है, तो ईश्वरी सिंह जो कि 1743 में शासक बनते हैं। थोड़ा सा हम इसकी बैक स्टोरी देखते हैं। तो जिनके पिता का नाम था जयसिंह सेकंड। क्या नाम था? जयसिंह सेकंड। अब एक बार जयसिंह सेकंड का हमने पिछले भी देखा था कि जयसिंह सेकंड जब औरंगजेब के उत्तराधिकारी युद्ध हो रहे थे, तो उस समय इसने आजम का साथ दिया, जबकि जीत कौन गया? मुअज्जम जीत गया। तो ये कहाँ चला गया? अपनी जान की रक्षा के लिए अमर सिंह सेकंड के शरण में चला गया, जहाँ अमर सिंह सेकंड ने इसकी जान तो बचाई, लेकिन एक शर्त रखी कि तू मेरी पुत्री चंद्री कंवर से विवाह करेगा। तो जयसिंह सेकंड की पत्नी का नाम क्या था? सिसोदा रानी चंद्र कंवर। क्या नाम था? चंद्र कंवर। और इसी चंद्र कंवर और जयसिंह सेकंड के बीच में पुत्र, इसका नाम था माधो सिंह। क्या नाम था? माधो सिंह। जबकि इस विवाह के साथ एक शर्त और रखी गई, अमर सिंह ने एक शर्त और रखी कि मैं तुझे मुअज्जम या बहादुर शाह फत से तभी बचाऊंगा जब मेरी पुत्री और तेरे बीच में जो पुत्र उत्पन्न होगा, यानी माधो सिंह, वही तेरे बाद में अगला क्या बनेगा? शासक बनेगा। अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इतिहासकारों की बात माने, तो ऐसा हो भी सकता है कि जयसिंह सेकंड ने ये पहले ही अपने विरासत में लिख दिया कि माधो सिंह अगला शासक बनेगा, लेकिन शासक तो कौन बन गया? किसी और रानी का बड़ा पुत्र इसका शासक बन गया, ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में एक युद्ध होता है राज्य को लेकर। जब जयसिंह सेकंड की मृत्यु हो गई, तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को कहते हैं राजमहल का युद्ध। क्या कहते हैं? राजमहल का युद्ध। और ये युद्ध होता है 1747 ईस्वी में। कब होता है ये? 1747 ईस्वी में, जो कि माधो सिंह, जो कि जयसिंह और चंद्र कंवर का पुत्र हुआ करता था, इसी जयसिंह सेकंड के बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध हुआ। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह जीत गए। कौन जीत गए? ईश्वरी सिंह जीत गए, और माधो सिंह क्या हो गए? हार गए। जब ईश्वरी सिंह जीत गए, तो ईश्वरी सिंह ने अपनी जीत की खुशी में एक इमारत बनवाई। उस इमारत का नाम रखा गया ईसर लाट। क्या रखा गया? ईसर लाट, या इसे एक दूसरे नाम से और जाना जाता है सरगासूल। किस नाम से? सरगासूल के नाम से जाना जाता है। और ये 7 मंजिला इमारत है। कितने मंजिले? 7 मंजिले इमारत है, जो बनवाए गए किनके द्वारा? ईश्वरी सिंह के द्वारा। क्यों बनवाए? क्योंकि राजमहल का जो युद्ध हुआ था राज्य के लिए माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में 1747 ईस्वी में, इस युद्ध में कौन जीत गया? ईश्वरी सिंह जीत गया। इस जीत की खुशी में उन्होंने क्या किया? ईसर लाट बनवाया, जिस सरगासूल भी कहते हैं। 7 मंजिला इमारत है। अगर हम बात करें तो विजय स्तंभ के तर्ज पर, विजय
स्तंभ के तर्ज पर ये इमारत बनाई। हम कह सकते हैं कि विजय स्तंभ से प्रेरित होकर ईश्वर सिंह ने अपनी विजय की स्मृति में ये 7 मंजिला इमारत बनाई, ईसर लाठ। ठीक है, तो इसी के बाद में क्या हुआ कि जब माधो सिंह हार गया तो माधो सिंह अब दोबारा फिर से अटैक करेगा, और ये अटैक करेगा 1748 ईस्वी में। कब करेगा? 1748 ईस्वी में। और इस 1748 ईस्वी वाले युद्ध को कहेंगे, क्या कहेंगे? बगरू का युद्ध। 1748 ईस्वी में फिर से माधो सिंह अटैक करेगा, किसके ऊपर? ईश्वर सिंह के ऊपर, और इसे कहेंगे बगरू का युद्ध। लेकिन अब की बार माधो सिंह साथ लेगा किसका, या हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ये युद्ध जो बगरू का युद्ध में, इसमें माधो सिंह के साथ कौन कौन है? माधो सिंह के साथ है कौन? मराठा, ठीक है, और होलकर सेना। कौन? होलकर सेना। तो मराठा और होलकर ने क्या किया? माधो सिंह का साथ दिया इस युद्ध में, बगरू के युद्ध में। और इस युद्ध में क्या हुआ? माधो सिंह जीत गए। कौन जीत गए? माधो सिंह जीत गए, और ईश्वरी सिंह हार गए। अब ईश्वरी सिंह जब हार गए तो माधो सिंह ने अपना राज्य का हिस्सा मांगा, तो माधो सिंह को क्या दे दिया? ईश्वरी सिंह ने 5 परगने दे दिए। क्या दे दिए? 5 परगने दे दिए। ठीक है, अब 5 परगने से टोंक, मालपुरा, वैसे 5 परगने दे दिए किसे? माधो सिंह को। माधो सिंह तो मान गए, लेकिन मराठा होलकर ने भी हर्जाना मांग लिया। क्या मांग लिया? मराठा होलकर ने भी हर्जाना मांग लिया। अब यहाँ पर ईश्वर सिंह के पास तो कुछ था नहीं देने के लिए, तो ईश्वर सिंह ने इनको हर्जाना दिया नहीं। जब हर्जाना नहीं दिया, इनको हर्जाना वसूल नहीं हो पाया, तो मराठा और होलकर ने क्या है कि दबाव बना दिया, धमकियां देने लग गए किन्हें? ईश्वरी सिंह को। तो इस दबाव में आकर ईश्वरी सिंह ने क्या किया? 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली किसने? ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद में जो अगले शासक बने वो बने माधो सिंह। कौन बने? माधो सिंह फर्स्ट। और माधो सिंह फर्स्ट जो कि पुत्र हुआ करते थे जयसिंह सेकंड के। किसके पुत्र थे ये? जयसिंह सेकंड व चंद्र कंवर के क्या थे? ये पुत्र थे। कौन? माधो सिंह। कौन थे? माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह फर्स्ट जो कि शासक बन जाते हैं 1750 ईस्वी में। ईश्वरी सिंह द्वारा जब आत्महत्या की गई तो उनके बाद में अगले शासक बन जाते हैं माधो सिंह। अब माधो सिंह जो कि मराठों की सहायता से गद्दी पर बैठे। गद्दी पर कौन बैठे? माधो सिंह मराठों की सहायता से बैठे। अब मराठों को ऐसा लगता था कि ये माधो सिंह हमारी वजह से जयपुर का शासक बना है, तो मराठा क्या थे? इनसे बार बार धन वसूलने या धन की मांग किया करते थे। तो धन की मांग से परेशान होकर, धन की मांग से परेशान ने क्या किया? 1751 ईस्वी में मराठों का कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम करवा दिया। किनका? मराठों का। किसने करवाया? माधो सिंह ने कर। माधो सिंह जो कि परेशान था, मराठा बार बार उनसे धन मांगा करते थे कि मराठों को ऐसा लगता था कि अपनी सहायता से गद्दी पर बैठा है तो हमें धन के लिए मना कर ही नहीं सकता। तो यहाँ माधो सिंह ने क्या किया? 1751 ईस्वी में मराठों का क्या करवा दिया? कत्लेआम करवा दिया। इसी के बाद 1761 ईस्वी में इसने क्या किया? माधो सिंह ने शत्रुशाल जो कि कोटा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कोटा के शासक। तो कोटा के शासक शत्रुशाल को इन्होंने क्या किया? पराजित किया। क्या किया? पराजित किया। और यह कहलाया बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाया? बंटवाड़ा का युद्ध कहलाया। बंटवाड़ा जो कि कोटा में पड़ता है, तो कोटा इलाके का, कोटा क्षेत्र का बंटवाड़ा में ये युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में। जो बंटवाड़े के युद्ध में माधो सिंह ने शत्रुशाल को पराजित किया जो कि कोटा के शासक हुआ करते थे। इसके बाद में 1763 ईस्वी में रणथंभौर के आसपास के क्षेत्र को एक शहर का नाम दिया, एक नगर का नाम दिया। वो नाम था सवाई माधोपुर। क्या नाम था? सवाई माधोपुर।
अब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि 1763 ईस्वी में माधो सिंह फर्स्ट ने क्या किया, सवाई माधोपुर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सवाई माधोपुर की स्थापना की। किसने की? माधो सिंह फर्स्ट ने की। ठीक है, इसी के बाद अगर थोड़ा सा और बात करें तो इस समय क्या था कि भरतपुर का राज शासन हुआ करता था जवाहर सिंह के नेतृत्व में। किनके? जवाहर। या हम ये भी कह सकते हैं कि भरतपुर के शासक थे जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह को कामा के युद्ध में पराजित किया। कामा के युद्ध में पराजित किया। किसने किया? माधो सिंह। तो माधो सिंह फर्स्ट ने क्या किया? जवाहर सिंह को, जो कि भरतपुर के शासक थे, उनको कामा के युद्ध में पराजित किया। इन्हीं माधो सिंह द्वारा कुछ कार्य और करवाए गए, जैसे कि चाकसू में, जयपुर की एक तहसील चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया गया। शीतला माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? माधो सिंह ने बनवाया। कहाँ बनवाया? चाकसू में। उसी के अलावा मोती डूंगरी के जो महल हैं, मोती डूंगरी जयपुर वाले में, जयपुर की मोती डूंगरी के महल का निर्माण भी किसने करवाया? माधो सिंह ने करवाया। किसने करवाया भाई? माधो सिंह ने करवाया। एक बार हम माधो सिंह को फिर से रिपीट कर लेते हैं। सवाई माधो सिंह, यहाँ पर हम अगर पूरी इनका नाम लिखना चाहें तो ये हो जाते हैं सवाई माधो सिंह, जो कि सवाई जयसिंह सेकंड से इनको सवाई की उपाधि मिल चुकी है। उसके बाद में जितने भी शासक होंगे सब सवाई लगाएंगे। तो सवाई माधो सिंह फर्स्ट, जो कि 1750 ईस्वी में ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद में अगले शासक बन जाते हैं और 1750 ईस्वी 1768 ईस्वी तक शासन करते हैं। कौन? माधो सिंह फर्स्ट। माधो सिंह फर्स्ट जो कि जयसिंह सेकंड और चंद्र कंवर के पुत्र हुआ करते। चंद्र कंवर ये वही है अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के शासक की पुत्री जिनका विवाह हुआ था जयसिंह सेकंड के साथ। इन दोनों का पुत्र माधो सिंह फर्स्ट था। माधो सिंह फर्स्ट जैसे ही ईश्वरी सिंह की मृत्यु का शासक बन जाता है तो मराठाओं को ऐसा लगता है कि अपनी सहायता से शासक बनाता है। जाहिर सी बात ये भी है कि मराठाओं की सहायता से ये राजगद्दी पर बैठा था। कौन? माधो सिंह। तो माधो सिंह से क्या था कि बार बार धन मांगा करते थे मराठा। तो मराठाओं के धन मांगने से काफी परेशान था। कौन? माधो सिंह। सवाई माधो सिंह ने 1751 में क्या किया? मराठाओं का कत्लेआम करवा दिया कि जब मराठा खत्म हो जाएंगे तो मुझसे धन कौन मांगेगा। तो मराठाओं का कत्लेआम किसने करवा दिया? सवाई माधो सिंह ने करवा दिया। यहां पर हमें मराठाओं की, हम कह सकते हैं यहां पर जयपुर रियासत को अब मराठों से छूट मिल चुकी थी। ठीक है, 1761 ईस्वी में शत्रुशाल जो कि कोटा के शासक हुआ करते थे, हाड़ौती के शासक शत्रुशाल को पराजित किया बंटवाड़ा के युद्ध में। बंटवाड़ा का युद्ध जो कब हुआ? 1761 में हुआ। किन किन के बीच में? शत्रुशाल हाड़ा और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में हुआ। और इस युद्ध को बंटवाड़ा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं? बंटवाड़ा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, बंटवाड़ा के युद्ध में माधो सिंह विजय रहे और शत्रुशाल पराजित हुए। इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो रणथंभौर दुर्ग के आसपास का जो क्षेत्र इन्होंने जीत रखा था, जो माधो सिंह के अंडर में आते थे, तो माधो सिंह ने क्या किया? उस क्षेत्र में एक नगर बसाया और उस नगर को कहा गया सवाई माधोपुर नगर। क्या कहा गया? सवाई माधोपुर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1763 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने सवाई माधोपुर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने जवाहर सिंह को कामा के युद्ध में पराजित किया। जवाहर सिंह जो कि भरतपुर रियासत के शासक थे, उनको कामा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? कामा के युद्ध में पराजित किया। और इन्हीं माधो सिंह सेकंड के द्वारा कुछ और कार्य भी करवाए, जैसे कि चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया गया। हाँ, किसके द्वारा? मान सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया। मोती डूंगरी के जो महल हैं उनका निर्माण भी सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। तो दोस्तों, आज हमने देखा सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सिंह सेकंड के बाद हमने ईश्वर सिंह की बात की। उसके बाद हमने बात की सवाई माधो सिंह फर्स्ट, जिनके कार्यकाल के बारे में, उनके द्वारा निर्माण कराई गई चीज़ों के बारे में हमने बात की। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।